गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या थे। तो कल रात की उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या थी, कल रात आखिर वो किस एनर्जी में थे, तो वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो। अभी तो कुछ खास कर नहीं रहे हैं बट देखेंगे इन फ्यूचर, अगर आपका मन है तो आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो। ओके, सो चलिए जी, अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहो गाइस, पॉजिटिव रहना जो है बहुत ज़रूरी है। और एक और बात गाइस, लास्ट की जो गाइडेंस होती है ना, प्लीज़ उसको मिस मत किया कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो, मैं सिर्फ गाइडेंस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नहीं देती हूँ, मैं ओवरऑल पूरी लाइफ को ध्यान में रखते हुए देती हूँ। जो भी कार्ड्स में मैसेजेस आते हैं वो सब मैं आप तक पहुँचाती हूँ। सो मेरा यहाँ पर यही रहता है कि चाहे रीडिंग देखो चाहे मत देखो, लास्ट के जो गाइडेंस है उसको ज़रूर देखो, बिकॉज़ वो आपको हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है। ठीक है, एक तरीके से मैं बोलूँ कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, कई बारी ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर हो जाते हैं, शायद किसी को उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और वो ढूंढ भी रहा है बट लास्ट तक देखते ही नहीं है। ओके, सो आप आगे का देखो चाहे मत देखो, लास्ट की गाइडेंस ज़रूर देखना। ओके, सो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी पार्टनर की कल रात की एनर्जीज़ क्या थी। सबसे पहले तो एनर्जीज़ देखेंगे, फीलिंग्स भी देखेंगे, इमोशंस भी देखेंगे। मैं 2-3 डेक्स का इस्तेमाल करूँगी आज की रीडिंग में, ठीक है। सो चलो देखते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। हाँ जी, तो कल रात आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी इमोशनल थे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, बहुत इमोशनल थे ये कल रात। पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, ये मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ बचपन की मेमोरीज़ को याद करके भी ये कल रात परेशान हो रहे थे। मतलब कि कभी कभी नहीं होता कि हम जो है अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज़ को याद करने लग जाते, कभी कभी हमारा ध्यान चला जाता है अपने आप ही और वो टाइम बड़ा प्यारा लगने लगता है। अब का टाइम और उस टाइम को कंपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो मैं वही देख रही हूँ यहाँ पर कल रात की एनर्जी में कि ये अपनी बचपन की जो एनर्जीज़ रही हैं, बचपन की जो यादें रही हैं, मेमोरीज़ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं ये याद कर रहे थे, इनको याद आ रही थी वो चीज़ें। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि क्या इन्होंने गलतियाँ की, क्या अच्छा हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ वो सारी चीज़ें दिमाग में आई जाती कभी कभी। तो मुझे ये उस एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये अपने पास्ट को लेकर के कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ख़ास तौर पर बचपन के कुछ इंसिडेंट्स इनको बहुत याद आ रहे थे। ओके, चलिए और देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, हाँ जी, शुरू से लेकर के अब तक के जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो सब इनको याद आ रहे थे कल रात। ठीक है, मतलब बचपन से लेकर के अब तक के जो कुछ इनकी लाइफ में हुआ, ये उसी सब चीज़ों को सोच रहे थे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती गई, कैसे कैसे कितना समय बदल गया और कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई लाइफ में। वही है पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। सो वही एनर्जी बताता है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये उसी चेंज को, क्योंकि ये भी शिफ्ट को ही बताता है, ये कार्ड चेंज को बताता है। सो वही चेंज कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे थे। दी एम्प्रेस। ओके, एक और कार्ड मैं लूँगी, द सन।
टू ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। हाँ जी, तो कल रात ये अपने पास्ट के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में भी देख रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको वो चीज़ें भी बहुत याद आ रही थी जब ये आपसे मिले थे शुरू में, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे। जैसे कि जिस भी तरीके से आपकी मुलाकात हुई, मतलब कभी कभी ऐसी मुलाकात हो जाती है ना बहुत अलग सी, जिसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अरे ऐसा भी हुआ होगा, जैसे कि मेरे पास एक आई थी रीडिंग, ठीक है, पर्सनल रीडिंग में आया था, और मुझे वहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी मिली, लाइक अलग सी, जैसे कि वो लोग पता है कैसे मिले थे, वो लोग मिले थे किसी गेम का कोई ऐप था उसके थ्रू। जैसे ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलते, बहुत सारे लोग ऑनलाइन खेल रहे होते हैं, नहीं पता होता कौन है क्या है, बट उसके थ्रू मिले एंड देन उसके बाद में उनके साथ उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा, ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चला थोड़े टाइम, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी क्योंकि उनका लॉन्ग डिस्टेंस था। तब ये बहुत यूनिक हो गई, राइट, ये चीज़ क्या हुई, बहुत यूनिक हो गई, क्योंकि एक तो ऐसे हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता और उसके बावजूद मतलब ऐसा कुछ हुआ अचानक से कि एक बॉन्ड भी बैठा और इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी हो गया, इतनी ज़्यादा चीज़ें शेयर भी कर दी एक दूसरे के साथ, इतना कुछ हो गया। सो ये एक अजीब सा, सोचने भर में भी इंसान को ऐसा लगता है अरे यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या कुछ हो गया, लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ, राइट। सो वही चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो शुरुआत हुई थी, आप जैसे मिले थे, तो वो चीज़ के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहे थे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो गई, कैसे कैसे सब कुछ हो गया। तो ये कल रात उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। आप इन्हें बहुत पसंद हो भाई, नो डाउट, आप इन्हें बहुत पसंद हो, आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती है, ये सुन सकते हैं कितनी भी, ये भी है यहाँ पर। और अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अभी सेपरेशन में चल रहे हो तो ये कल रात आपको मिस कर रहे थे, ठीक है, और ठीक है, लड़ाई झगड़ा अपनी एक साइड है, लेकिन आपकी एक अच्छाइयाँ जो हैं वो एक साइड है। मतलब ये है कि लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चलो ठीक है वो तो होता ही रहता है, लेकिन एक अच्छाई होती है ना, हमारा हो जाता है मनमुटाव, लेकिन फिर भी हम किसी तीसरे से अगर हम शेयर कर रहे होते हैं ना, तो यही कहते हैं हाँ अभी हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो अपनी ईगो में, मैं अपनी ईगो में, लेकिन लड़का ठीक है, अच्छा है, वैसे होते हैं ना। तो वही चीज़ है कि ये कुछ वैसे ही सोचते हैं आपके लिए, लड़ाई झगड़ा एक साइड है, हाँ ठीक है दोनों का है जो है, लेकिन अच्छी है लड़की या लड़का अच्छा है, तो वो है इनके दिमाग में आपके लिए। और राइट, यहाँ पर अगर मैं साइन देखूँ तो मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। सिंह राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर की बात करूँ, नंबर 5, 11, 14, 8, 3 एंड 19, ये नंबर से स्ट्रांगली। मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है मई, फरवरी और जून, अगस्त, मार्च और अक्टूबर, ठीक है। तो ये मंथ, साइन और डेट है जो मुझे यहाँ पर हाईलाइटेड नज़र आती है, ठीक है जी। तो ये कुछ थॉट्स थे, अब और कुछ थॉट्स देखते हैं इनके कल रात के, यहाँ से कुछ और चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये कुछ उस तरीके की एनर्जी है कि इंसान लेटे लेटे नहीं सोच रहा होता, कभी कभी हम खुद, एक्चुअली कभी कभी मेरे साथ होता है ऐसा ये एनर्जी ना मैं अपने आप से रिलेट कर पा रही हूँ। मतलब कभी कभी ना मेरे साथ होता है ऐसा कि लेटे लेटे ना एकदम से ना पुरानी चीज़ें याद आने लगती है कि कैसे क्या था, धीरे धीरे करके सब कुछ कैसे कैसे चेंज होता गया। मतलब बड़ा अच्छा लगता है उसको कभी, मतलब सोच करके कुछ चीज़ों की, कुछ चीज़ों में दुख भी होता है, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, और कभी कभी एम्बैरेस सा भी फील होता है, यार हमने ये ऐसी भी बेवकूफ़ियाँ की थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती है दिमाग में, वही एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है कल रात की। और देख लेते हैं यूनियन, एंड यहाँ पर है
स्टेबिलिटी। अच्छा, कुछ लोगों का हो सकता है अगर सेपरेशन में चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो शायद आपकी इनसे कल रात बात हुई है, ठीक है। अगर नहीं तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए यही सोच रहे थे। अगर सेपरेशन में चल रहे तो ये रियूनियन करना चाहते हैं और इन्होंने सोचा है कि मैं रियूनियन करूँगा। क्योंकि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं ना गाइस, तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जहाँ पर हमें दिखता है कि यार हमने ना इस चीज़ की कदर नहीं की थी, फिर ये चीज़ हमसे दूर चली गई और उसके बाद में हमें कितना दुख हुआ कि हमें मिली नहीं वो चीज़। तो पास्ट के चीज़ों से कुछ गलतियाँ भी हमें रियलाइज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है सेपरेशन में आप लोग चल रहे थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ रियलाइज़ किया है जिसके बाद इनको लगता है कि नहीं, इस तरीके से कुछ नहीं रखा, ये भी हम खो देंगे जो खुशियाँ हैं, तो उससे अच्छा है कि हम बात कर लें। तो ये रियूनियन के बारे में सोच रहे थे कल रात कि ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। मतलब कि इन्होंने सोचा है कि अब रियूनियन करके हमें स्टेबिलिटी लानी है इस कनेक्शन में। तो यही सब सोच रहे थे कल रात। और बहुत जल्दी, अगर अभी तक आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये रियूनियन चाहते हैं, इन्होंने कल रात यही सोचा है कि मुझे रियूनियन करना है और स्टेबिलिटी लेकर के आनी है कनेक्शन में। पे अटेंशन टू द साइन, यस, वही बात है। रिलीज योर पास्ट, यस। तो यहाँ पर यही है कि बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की इन्होंने। ये पास्ट में जाना भी फ़ायदेमंद हो गया भाई, ये मुझे दिख रहा है। कभी कभी होता है कि हम जब अपनी लाइफ को ही देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है हमारी बहुत सारी पिछली गलतियाँ ना हमें समझ में आ जाती हैं। बार बार आपके ऊपर ध्यान जाना और अपनी गलतियों का कुछ रियलाइज़ होना, जिससे इन्होंने कल रात ये सीखा कि नहीं, पास्ट को नहीं करके चलना, जो भी हुआ वो पास्ट में हुआ, अब आगे का सोचना है। तो ये रिलीज़ करना चाहते हैं वो नेगेटिविटी, वो आर्ग्यूमेंट जो आप दोनों के बीच में हुए, क्योंकि रियूनियन और स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसको पास्ट समझ करके ये निकालना चाहते हैं लाइफ से बाहर, ठीक है। रियलाइज़ तो हुआ है, ये अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे और वहीं से इनको रियलाइज़ हुआ है। ये पता है कैसे? जैसे मान लो आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, कभी ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में कि आपने ईगो में आकर के कुछ चीज़, ठीक है मुझे भी नहीं इसके ऊपर ध्यान देना, कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी लाइफ में, कि यार एक होता है ना रियलाइजेशन, पछतावा, और वो काश वर्ड आ जाना, काश हमने कद्र की होती, काश उस वक्त ध्यान दिया होता। बट वो टाइम जैसे तैसे निकाल के हम आगे बढ़ जाते, लेकिन फिर कभी हमें याद आए उस चीज़ के बारे में तो हमें ये लगता है कि नहीं, अब मुझे चीज़ों की ऐसे नहीं करना, अब मुझे हर चीज़ की कद्र करनी है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखती है ज़िंदगी में। सेम वही चीज़ इनके साथ हुई है कि जब इन्होंने पास्ट को देखा ना अपने को, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जहाँ इन्होंने देखा कि अपनी ईगो की वजह से इन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। अब ये अगेन उस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए ये अब इस कनेक्शन की कदर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता है इनकी ज़िंदगी में। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखा जाए तो इससे अच्छी एनर्जी नहीं हो सकती। एक्सपेक्ट अ मिराकल। अगर आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है तो भाई है, ठीक है। ये ही तो मिराकल होता है, ऐसे ही तो मिराकल होते हैं। तो भाई आपको कोई चमत्कार देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, यस। चेंजेस मैं देख रही हूँ कि भाई चेंजेस आने वाले हैं इस कनेक्शन में। जो आपने नहीं सोचा वो होने वाला है इस कनेक्शन में। मतलब आपकी उम्मीद में नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि ये कॉल मैसेज कर लेंगे, कि या ये इनकी तरफ से आपको इतने इमोशंस देखने को मिलेंगे, बट वही होने वाला है, ठीक है। आगे अब आप देखो क्या क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो चेंज आ रहा है भाई, बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में, ये मैं देख रही हूँ। और अच्छी है एनर्जी, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैं कुछ और एनर्जीज भी देखूंगी। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दो, ठीक है। कल रात की एनर्जीज ने तो दिल खुश कर दिया। यहाँ से भी देखूंगी मैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन।
मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको ना अपनी लाइफ थोड़ी अनस्टेबल सी लगती है। इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, ठीक है। इनको ये लगता है कि मुझे ज़रूरत है अपनी लाइफ के लिए कुछ करने की, ठीक है। इनको कल रात ये लग रहा था कि कभी कभी हमें नहीं लगता कि नहीं यार हमारी ज़िंदगी ट्रैक पे नहीं चल रही, सही रास्ते पे नहीं है, हम रूटीन में नहीं है, गड़बड़ है, टाइम से काम नहीं हो रहा, कुछ भी चीज़ काम से टाइम से नहीं हो रही, कुछ भी काम टाइम से नहीं हो रहा, ऐसा हमें लगता है ना कई बारी। ये कल रात उस थॉट में थे कि मेरी लाइफ अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में प्लान कर रहे थे कि मुझे अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है। कुछ नया शुरू करते हुए भी ये मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, लाइक शायद ये कुछ नया शुरू करने के बारे में कल रात सोच रहे थे, जैसे कि किसी तरीके का कोई योगा या अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें इनकी हेल्थ अच्छी रहे, माइंड फ्रेश रहे, और अपनी लाइफ को स्टेबल और रूटीन में लाने के लिए भी कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे थे। ओके, वो मुझे दिखता है। और देखते हैं सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एंड यहाँ पर है थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। एंजल्स देखो किस तरीके से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीक्रेट डिज़ायर्स है इनके, और इनको हर एक सपना अपना पूरा करना है। भाई इनकी एनर्जी ना, ये बहुत मोटिवेटेड पर्सन है जो भी है। मतलब इनको एक होता है ना इंसान जिसको लाइफ में कुछ करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है कि कोई मोटिवेट करे, नहीं। इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं ऑलरेडी जो इनको खुद मोटिवेट करती है। बहुत सारे सपने हैं इनके, ये डे ड्रीम करते हैं, इनको अपनी लाइफ बदलनी है, ये मुझे दिखता है। जैसे कि इंसान के मन में नहीं होता है ना, कुछ लोगों के मन में होता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, इनके मन में है वो थॉट, ठीक है। ये मुझे दिखता है। हो सकता है इस कुछ लोगों के लिए कि इस शख्स ने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, बट एक बात बताऊं मैं यहाँ पर, ठीक है वो चीज़ अलग है, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ को लेकर के बहुत मोटिवेटेड है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। ये है यहाँ पर द सीट। आपको एक बात बता देती हूँ, हो सकता है कि इस इंसान ने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आपका दिल बेशक दुखाया होगा इस इंसान ने, या नहीं भी, ठीक है। बट ऐसा है कि इनकी लाइफ में भी लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। मतलब ये पहले ऐसे नहीं थे। अगर ये बहुत ज़्यादा रूड है ना आपके साथ, या रूड हो गया जो भी है, ये पहले नहीं थे ऐसे। इनको कुछ चीज़ों ने बदला है, ऐसा मुझे दिखता है ये एनर्जीज़ को देख करके कि ये ऐसे नहीं हुआ करते थे। कुछ चीज़ों ने इनको बदल दिया, इनकी खुद की पर्सनल चीज़ों ने, इनकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी सिचुएशन मिली, ऐसे ऐसे फ्रेंड सर्कल मिले, रिलेटिव्स मिले जिन्होंने इनको पूरी तरीके से बदल दिया। ये ऐसे थे नहीं वैसे, ठीक है। ये मुझे दिखता है। बट ये आपके लिए अब अच्छे बनना चाहते हैं। अगर इन्होंने बहुत गंदा बिहेव किया, बहुत रूड बिहेव किया, तो ये चाहते हैं, इनको समझ में आ गया कि नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता और अच्छा बिहेव करना है मुझे। सो वो दिखता है मुझे, ठीक है। देखो कोई भी इंसान शुरू से बेकार नहीं होता, एक्चुअली उसको हालात कर देते हैं। या तो उसके पास इतना है कि उसको घमंड वैसा बना देता है, ठीक है। देखो 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं नहीं कहूँगी कि हालात, हर किसी को हालात ही बदलते, नहीं। कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ऐसा होता है कि भाई फैमिली के लोग ऐसे हैं तो उस माहौल में रह रह करके इंसान वैसा हो गया। दूसरा सिचुएशन, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने वैसा उसको बना दिया, ठीक है। कुछ लोग अपने घमंड में आकर के करते हैं, उनका घमंड इतना सर चढ़ा रहता है, उनको पता नहीं किस चीज़ की अकड़ होती है कि वो ऐसी होते हैं। बट इनका मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस रहे ना, वो कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा रूड हुए हैं, ठीक है। ये मुझे दिखता है। और
ये कहीं ना कहीं गलत थे। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ रूड बिहेव किया या गलत बिहेव किया तो ये गलत थे, और इस चीज़ को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं गलत हूँ, गलत रास्ते पे हूँ, मुझे सही करना है चीज़ों को। ओके, तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर सुधार लाने की या उस चीज़ को ठीक करने की, वो मैं देख रही हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी गाइज। जनरल लेवल पर भी मैं एंजल्स के मैसेजेस को जो है अच्छे से क्लियर करूंगी, बट मैं यहाँ पर क्या है कि एंजल जो मैसेजेस है ना, इसमें क्या है आप अपने आंसर पा सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर यस नो में भी मिलते हैं या फिर कोई गाइडेंस मिल जाएगी, तो आप चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हो। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, कोई एक कार्ड आप चूज़ कर लेना अपने लिए, मैं रीड करके बता दूंगी, आपको दिखा दूंगी, फिर आप रिलेट करके देख लेना कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर उससे रिलेट हो रहा है। ठीक है, बाकी मैं जनरल लेवल पर भी क्लियर करूँगी। ठीक है, सो चलिए प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स की हेल्प कीजिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ओके तो बहुत सारे हैं, एंड कार्ड नंबर 3। तो चलिए देखते हैं, आपको ये कार्ड चूज़ कर लीजिए गाइस। ठीक है, अपना क्वेश्चन पूछ कर लीजिए, ज़रूरी नहीं अगर क्वेश्चन है मन में तो पूछिए, अदरवाइज़ मैं जनरल लेवल पे तो क्लियर करूँगी। ओके, सो कार्ड नंबर 1, फॉरगिवनेस। कुछ चीज़ें फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अब आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखना कि इसमें क्या फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को क्या दूसरों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है या खुद को। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे हमारा मन जो है बहुत अजीब सा रहता है, गिल्ट सा रहता है हमें, तो कभी कभी खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत होती है, कभी कभी दूसरों को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत होती है। तो फॉरगिवनेस है यहाँ पर पाइल नंबर 1। आप देखिए कि आपसे आपके क्वेश्चन से किस तरीके से रिलेट करता है। ओके, नाउ सेकंड कार्ड है यहाँ पर टेक एक्शन। भाई एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी चीज़ है उसके लिए, जो भी क्वेश्चन है उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आप किस तरीके के एक्शन ले सकते हो अब आप सोचो और अपने क्वेश्चंस के साथ रिलेट करो। ठीक है, नाउ थर्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों के अंदर, आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। ओके, जो भी विश है आपकी वो पूरी हो जाएगी। आपका जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो जो आप रिलेट करके देखो आपका क्वेश्चन किस तरीके का है। आप किसी को अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो कुछ हफ्तों के अंदर वो आएगा। आप जो है कोई क्लियरिटी चाहते हो तो कुछ हफ्तों में वो मिलेगी। आप रिलेट करो अपने क्वेश्चन से। ओके, नाउ अब मैं इनको जो है क्लियर करूँगी। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए फॉरगिवनेस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। द एम्परर, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, पहला कार्ड है फॉरगिवनेस और यहाँ पर है द एम्परर। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर माफ़ करने को ही बताता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कोई तो ऐसा इंसान है जिसने आपका बहुत ही दिल दुखाया है। मतलब ये एम्परर है, इसकी एक अच्छी खासी पोजीशन है भाई, इस एम्परर के पास बहुत कुछ है। और जब किसी इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है तो उसके पास घमंड भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ईगो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शख्स जिसने अपने घमंड में आकर के आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, ये शख्स किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसके साथ आपका कोई कनेक्शन हो या आपका कोई काम इससे पड़ा हो और इसने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपका दिल बहुत दुखा है और आप उसको माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो, या वो चीज़ें, वो इंसान आपको बहुत परेशान करता है। मतलब कुछ यादें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें बहुत परेशान कर रही होती हैं, राइट। किसी ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया, किसी ने बहुत कुछ
आपको एम्बैरेस फील करवाया या आपको नीचा दिखाया, अब आपको वो चीज़ हर्ट कर गई है, बहुत बुरी तरीके से कर जाती है, नो डाउट कर जाती है। मतलब बहुत लोग अपनी ईगो में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, और सामने वाले को कितना हर्ट होता है पता भी नहीं चलता। फॉरगिव करने की ज़रूरत है, फॉरगिव कर दो। अगर ऐसा कुछ हुआ है उसको माफ़ कर दो। पता है क्यों? इससे आप ही का अच्छा होगा। क्योंकि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते तो हमारे मन में ना बदले की भावना पैदा होती है, और बदले की भावना से सिर्फ नुकसान होता है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। ना आपका फ़ायदा होगा ना सामने वाले का फ़ायदा होगा। इसलिए फॉरगिव कर देना अच्छा होता है। और जब हम किसी चीज़ को फॉरगिव कर देते, देखो आपका दिल दुखा है, वो तो इनका कर्मा बन गया है, ठीक है। आपने फॉरगिव करने से क्या है कि आप अपने बुरे कर्मा से बच जाते हो, कुछ भी गलत होने से बच जाते हो। बट जो कर्मा इन्होंने लिखवाया है, यूनिवर्स इनको अपने आप देख लेंगे। तो फॉरगिव कर दो, कोई भी ऐसी चीज़ें फॉरगिव कर दो, क्योंकि बदले की भावना में उसको बदल जाना, ठीक है। कोई गुस्सा है मन में, अगर वो बदले की भावना में बदल जाए तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, दूसरे को नहीं। आपकी ज़िंदगी एक गलत ट्रैक पे चली जाती है, गलत रास्ते पे चली जाती है। तो इसलिए फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, इसको यूनिवर्स देख लेंगे अपने आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर टेक एक्शन। अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो, जैसे लाइक आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, आप हीलर बनना चाहते हो, ऑफ कोर्स एक्शन लीजिए, उसके लिए आप बन सकते हो। मन में डाउट है, नहीं पता नहीं क्या है क्या नहीं है, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप कोशिश करोगे, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की, आप ऑफ कोर्स कर पाओगे, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हो, अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हो हीलिंग में या कुछ भी, एक्शन लीजिए उसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड वही बताता है, जैसे कि आपके मन में तो है लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ मुझे अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप एक बार करके तो देखो, हज़ारों रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। अगर आप सच्चे दिल से साफ इंटेंशन के साथ करते हो तो फिर ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, डोंट वरी, ओके। तो अगर ऐसा कुछ है मन में तो ज़रूर आप उसको जो है सीखें, ठीक है। उसके लिए एक्शन लीजिए, सोचने पे वक्त मत गुजारिए, सीखिए उसको, ठीक है। एक्शन लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स प्रमोशन चाहते हो कुछ लोग, प्रमोशन दिखता है मुझे कुछ लोगों के लिए भाई, ठीक है। कुछ हफ्तों में, आगे आने वाले कुछ हफ्तों में प्रमोशन दिखता है। पैसों की प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए दिख रही है। अगर पैसों की कमी थी या ज़रूरत थी तो वो पूरी हो जाएगी कुछ हफ्तों में, ठीक है। और कोई बिज़नेस है शुरू करना चाहते हो, बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है, नहीं शुरू हो पा रहा, कुछ हफ्तों में आप कर पाओगे शुरू। होता है ना कई बार कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें आती हैं, नहीं हो पा रहा होता, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। कुछ हफ्तों में हो जाएगा। कुछ कर रहे हो बट अच्छा खासा अर्न नहीं हो रहा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ हफ्तों में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी कुछ चीज़ों में सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बट हो जाता है, ठीक है, डोंट वरी। कोई ऐसा शख्स जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वृषभ, कन्या और मकर राशि से, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, तो यस कुछ हफ्तों में आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।